कक्षा 8 विज्ञान भाग 3 का हम जो चैप्टर पढ़ेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा पढ़ चुके हैं, चौथा भी पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पांचवा जो है अध्याय हम पढ़ेंगे, बल से जोर आजमाइश। यही चैप्टर हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखते हैं ये जो चैप्टर है इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे। जो यह चैप्टर है इसमें जो मेन टॉपिक जो हमें पढ़ना है, तो मेन टॉपिक ये वाला हमें पढ़ना है जो आप लोग देख लीजिए। बल के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं बल किसे कहते हैं, यानी कि उसका डिफिनीशन क्या है। किसी वस्तु को धक्का देने या खींचने को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। उसके बाद से आपको इसमें पढ़ना है बल के प्रकार। बल कितने प्रकार के होते हैं, तो बल जो है 2 प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। ठीक है। उसके बाद से है संपर्क बल कितने प्रकार के होते हैं, तो संपर्क बल भी 2 प्रकार के होता है। पहला होगा पेशीय बल, दूसरा होगा घर्षण बल। अब इसमें आ जाएगा फिर असंपर्क बल कितने प्रकार के होते हैं, तो असंपर्क बल भी 2 प्रकार के होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल। तो इतना रहा जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। मेन टॉपिक यही है और इसके डिफिनीशन और इसके बारे में आपको पढ़ना है। अब हम चलते हैं, इसका जो क्वेश्चन आंसर है, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है इस वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए अभ्यास पहला कर रहा है, किसी वस्तु को धक्का देने या खींचना कौन सी क्रिया होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंतःक्रिया। इसमें क्या होता है, अंतःक्रिया, इसमें होगा अंतःक्रिया। दूसरा जो है, दूसरा कह रहा है बल क्या है, तो इसका जो है डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिएगा। बल धक्का देने या खींचने को बल कहते हैं। बल का एसआई मात्रक जो आप लोग जानते होंगे न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा जो क्वेश्चन कर रहा है, बल के द्वारा कौन कौन सी क्रिया की जा सकती है, तो यही हम बताएंगे बल के द्वारा कौन कौन सी क्रिया की जा सकती है। तो ये रहा इसका जो है उत्तर। तीसरा का उत्तर होगा बल के द्वारा निम्न क्रियाएं की जा सकती है। पहला जो है किसी वस्तु का आकार बदला जा सकता है। दूसरा होगा किसी वस्तु की विराम अवस्था को गतिशील किया जा सकता है, ये होगा। और तीसरा जो होगा किसी गतिशील वस्तु की दिशा बदलती जा सकती है, किसी वस्तु की दिशा बदली जा सकती है। ठीक है। उसके बाद से चौथा देख लेते हैं। चौथा कह रहा है किसी गतिशील वस्तु की गति को बढ़ाया, घटाया, शून्य किया जा सकता है। ये रहा तीसरे का उत्तर। अब हम लिखेंगे, देखते हैं। तो अब हम देख लेते हैं चौथा प्रश्न जो क्या कर रहा है, वस्तुओं की अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं। वस्तुओं की अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो इसका जो है इसका उत्तर देख लीजिए। चौथा का उत्तर हो जाएगा, चौथा का उत्तर बल लगने के लिए किसी 2 वस्तु का होना आवश्यक है। पहला वस्तु जब दूसरे पर बल लगता है तो दूसरा भी पहले पर विपरीत दिशा में बल लगता है। इसी प्रक्रिया को अंतःक्रिया कहते हैं। अब पांचवा प्रश्न कह रहा है, एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें 2 व्यक्तियों द्वारा बल आरोपित किया जा रहा है परंतु परिमाण शून्य होता है, बल शून्य होता है। तो पांचवा का उत्तर देख लीजिए आप लोग। पांचवा का उत्तर होगा, एक बक्सा को दोनों तरफ से 2 व्यक्ति के द्वारा समान बल लगाया जाता है
तो वह बक्सा वही का वही रह जाता है तथा उसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता। चलिए चित्र के माध्यम से दिखा देते हैं। तो देखिए ये 3 नंबर जो है यह आपको चित्र को फॉलो करना है, क्योंकि देखिए दोनों व्यक्ति एक बक्से को समान बल दे रहे हैं, दोनों व्यक्ति समान बल दे रहे हैं, तो इस जो है बक्से का परिवर्तन वही का वही है, इसमें परिवर्तन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो 5वां का आंसर जो है इस चित्र के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। देखिए 6वां कर रहे हैं, 6वां प्रश्न कर रहे हैं, रस्साकसी के खेल में 2 दलों द्वारा बल किस दिशा में लगाया जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे आप लोग विपरीत, विपरीत होगा, ठीक है, विपरीत। उसके बाद से जो है 7वां देख लेते हैं। 7वां कर रहा है, संपर्क बल, संपर्क और संपर्क बल के 2 प्रकार को स्पष्ट कीजिए। तो फर्स्ट में हम बता दिए हैं बल कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। तो इसमें पूछ रहा है संपर्क बल कितने प्रकार का होता है और असंपर्क बल कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा। 8वां प्रश्न कह रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, घर्षण बल से आप क्या समझते हैं। तो इसका जो है आंसर देख लीजिए आप लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख दिया है गुरुत्वाकर्षण बल, किन्हीं 2 पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उदाहरण में समझ लीजिए, पृथ्वी पर रखी प्रत्येक वस्तु पृथ्वी के कारण गुरुत्व बल का अनुभव करती है। उसके बाद से इसमें है विद्युत बल। विद्युत बल 2 वस्तुओं के रगड़ से उनके आवेशों का स्थानांतरण होता है। एक वस्तु के कण धनावेशित तथा दूसरा ऋण आवेशित हो जाता है, जिससे उनमें किसी अन्य वस्तु को आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है, विद्युत बल कहलाती है। तो अब देख लेते हैं घर्षण बल। एक वस्तु को दूसरी वस्तु में रगड़ा जाता है, उससे जो बल उत्पन्न होता है, जो उससे बल उत्पन्न होते हैं उसे हम घर्षण बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। अब हम देख लेते हैं 9 नंबर, भार क्या है। क्या भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो 9 नंबर देख लीजिए, इसका उत्तर होगा, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है वही बल उस वस्तु का भार कहलाता है। हाँ, भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मिलान कीजिए। 10 नंबर में आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो गुरुत्वाकर्षण बल पहला का हो जाएगा 2 नंबर, इस पर हम मिलान कर देंगे 2 नंबर पे। गुरुत्वाकर्षण बल सेव का पेड़ से टूटकर नीचे गिरना, यह है गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा है विद्युत बल। विद्युत बल का हो जाएगा 5 नंबर, ठीक है। विद्युत बल का 5 नंबर हो जाएगा कागज के टुकड़े का आकर्षित करना। अब जो है घर्षण बल तीसरा का हो जाएगा 4थे नंबर, ऊष्मा उत्पन्न होना। चुंबकीय बल चौथा का हो जाएगा 3 नंबर, चुंबकीय बल लोहे की कील को आकर्षित करना। 5वां हो जाएगा पेशीय बल। पेशीय बल हो जाएगा 1 नंबर में घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचना। ये हो गया 10 नंबर कंप्लीट। 10 नंबर जो है कंप्लीट हो गया, मिलान कीजिए कंप्लीट होगा। अब आगे देखते हैं 11 नंबर देख लेते हैं, बल की इकाई का नाम बताइए। बल की इकाई का नाम जो है न्यूटन। न्यूटन इसे हम कह सकते हैं बल के एसआई मात्रक भी न्यूटन होता है। 12 नंबर का रहा है क्वेश्चन, जब गेंद हवा में फेंकी जाती है तो इसकी गति में परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन किन किन
किन किन बलों के द्वारा किया जाता है? तो हम लिख सकते हैं घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पर लिख देते हैं घर्षण बल, घर्षण बल। उसके बाद से दूसरा हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। अब हम देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है पेड़ से नीचे गिरते सेब पर कौन सा बल कार्य करता है? तो ये है जो गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँ पर लिख देते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। 14 नंबर कह रहा है जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ खाता है तो इनके सतहों के बीच जो बल कार्य करता है वह बल कहलाता है। 4 ऑप्शन है, गुरुत्वीय बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल। ठीक है। तो ये हो जाएगा दूसरा नंबर घर्षण बल। जब हम किसी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उससे जो बल उत्पन्न होता है वह है घर्षण बल। उसके बाद से 15वां देख लेते हैं, इनमें कौन असंपर्क बल है? खिंचाव, धक्का, चुंबकीय, घर्षण। तो इसका जो है चुंबकीय हो जाएगा, चुंबकीय। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलता है अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।